साथ रीना जी मौजूद हैं। रीना जी, खास तौर पर कोरोना का अगर हम जिक्र करें, निश्चित तौर पर सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि कोरोना की पहली वेव में जिस तरह से सरकार चौकन्नी नजर आई, निपटा गया, सेकेंड वेव में क्या कुछ कमियां रहीं जिसका नतीजा देश ने भुगता, ये मानती हैं आप? देखिए समीर जी, पहले मैं केंद्र सरकार की 2-3 नीतियों पे बोलना चाहूंगी, उसके बाद मैं कोरोना पे आऊंगी जी। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले उन्होंने 4 घोषणाएं करी थी। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही हम देश में 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे, 15 लाख बैंक अकाउंट में आएंगे, किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी और महंगाई 100 दिन में कम कर देंगे। अब आप देखिए किस तरह से ये चारों चीजें, जो चारों घोषणाएं, चारों आज की तारीख में जुमले साबित हो चुके हैं। 2 करोड़ नौकरियां, आज ही अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस समय भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो 3 दशक में सबसे ज्यादा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से बेरोजगारी की दर ज्यादा है। आज की तारीख में जो बेरोजगारी की दर है वो 3 दशक में सबसे ज्यादा है। ये अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। 15 लाख हमारे अकाउंट में आएंगे, ये तो सबसे बड़ा जुमला है ही। हमारे अकाउंट में 15 लाख के आएंगे, जो हमारे अकाउंट में पैसे थे उनको ही हम नहीं निकाल पाए। मोदी सरकार में जितने बैंक फ्रॉड हुए हैं, ये भारत के इतिहास में उतने बैंक फ्रॉड नहीं हुए हैं जितने कोऑपरेटिव बैंक के फ्रॉड हुए हैं और छोटे मोटे बैंक के फ्रॉड हुए हैं, कि हमारा अपना पैसा हम बैंक से नहीं निकाल पाए। तीसरी बात, ये किसानों की इनकम दुगनी करेंगे। किसान बेचारे 6 महीने से वहां बैठे हुए हैं, किस तरह किसानों की हालत है। जो महंगाई की दर है, आज की तारीख में 11 साल में सबसे ज्यादा महंगाई की दर है। ठीक है, महंगाई की दर का हमने जिक्र किया। बादल देवनाथ साहब, आप कैसे एनालाइज करेंगे इन 7 सालों को? जल्दी से अपने सवाल जो हैं उनकी बौछार कर दीजिए, तो प्रेम शुक्ला साहब सबका जवाब दें। फिर जल्दी मतलब मुझे टाइम नहीं दीजिएगा? अरे क्यों नहीं टाइम दूंगा, मैंने कहा बिना वक्त गवाए जल्दी से अपनी बात रखिए। अब्बास जी, 2014 से हाँ, झूठे वादे करके शुरू हुआ था। आज 2021 में कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई से खत्म हुआ। उससे पहले मोदी जी को 7 साल पूरा करने के लिए मैं उनको शुभेच्छा, शुभकामनाएं देता हूं। और उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे देश को टीवी9 के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ जी, 15 लाख का तो 15 पैसा तो नहीं मिला। हर साल 2 करोड़ का तो नौकरी तो नहीं मिला। जो मेक इन इंडिया का बात उन्होंने किया वो तो नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन चलाने का जो वादा किया था वो तो नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। स्वच्छ भारत अभियान अभी तक खत्म हो गया। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बंद हो गया। इस बार बजट पे 1 पैसा नहीं दिया। और जो गंगा जमुना सरस्वती का संस्कार का बात किया था वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। नमामि गंगे का बात हुआ था, नमामि गंगे का काम नहीं हुआ। गंगा तो सफाई नहीं हुआ, गंगा। और काल का जो बात है, और सीए और एनआरसी का बात आपने किया। सीए में काल जो रिपोर्ट है, डिसीजन लिया, सीए में 5 राज्यों का नाम लिया, लेकिन जिस सीए से शुरू हुआ था बंगाल असम का बात हुआ, असम और बंगाल को बातिल कर छोड़ दिया उन्होंने। और असम में एनआरसी को लेके लाखों 12 लाख हिंदू, बंगाली या 6 लाख तो मुस्लिम आबादी तो है, उन लोगों का नाम एनआरसी नहीं है, डिटेंशन कैंप में है, वो मर रहा है हर दिन, असम में मर रहा है। लेकिन ठीक है बादल देवनाथ साहब, नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त आपने गिनाई है, इस पर जवाब लिया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।